नमस्कार, जय श्री राम, आदाब और सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे चैनल इनकंसेबल थिंकिंग्स पर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में। साथ में देखेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे कैसे पता किया कौन लोग अमीर थे, कौन लोग गरीब थे। साथ में ही हम लोग उनके प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो न देखी हो तो ऊपर आई की बटन पे क्लिक करिए। मोहनजोदाड़ो जो था एक प्लान्ड अर्बन सिटी था। अब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपको सिथेडल दिखाई दे रहा है और ये रहा हमारा लोअर टाउन। इनके ये दोनों अलग है, मतलब फिजिकली ये दोनों यहाँ से सेपरेट हैं और दो के दोनों वार्ड होते थे। ये सिथेडल जो था ये ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था। इट वॉज मेड ऑन हायर प्लेटफॉर्म। ये हाइट पे थोड़ा होता था, ये नीचे होता था, इसके प्लेटफॉर्म थोड़ा लोअर था। लेकिन ये सेटलमेंट बड़ा हुआ करता था, ये वाला सेटलमेंट छोटा था। अब चलिए हम लोग इनको दोनों को बारी बारी से देखते हैं, पहले सिथेडल को फिर देखेंगे लोअर टाउन को। तो जो सिथेडल था ये हमने बताया कि दो सेक्शंस में डिवाइड था। सिथेडल हायर पे था, उसके बाद मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे कंस्ट्रक्ट किया जाता था। और ये जो था वार्ड था, मतलब इसके चारों तरफ जो थी वो दीवार थी। और इससे क्या हुआ, ये फिजिकली सेपरेट था किससे, लोअर टाउन से। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि लोअर टाउन क्या था। लोअर टाउन जो था ये वार्ड ये भी था, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, सर्व्ड एज ए फाउंडेशन। उसके बाद क्या था कि अगर ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा था, अगर ये मतलब अगर एक लेबर है, एक लेबर 1 मीटर लेंथ का, 1 मीटर ब्रेथ का और 1 मीटर हाइट का, एक एक लेबर का अगर हम लोग लें कि एक दिन में इतना वो कवर करता है, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब लेता है। तो क्या होगा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था कि ये 4 मिलियन प्रेजेंट डेज ले लेगा। 4 मिलियन, तो सोचिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। मोबिलाइजिंग लेबर ऑन ए वेरी लार्ज स्केल। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया फिक्स प्लेटफॉर्म होता था। पहले सबकी सब एक्टिविटी जो जो जहाँ पे होनी चाहिए थी वो प्लेस कर दी जाती थी। जैसे ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई मीटिंग रूम बनाना है, यहाँ पे स्टोर रूम बनाना है, ये सब के सब फिट कर दिए जाते थे। उसके बाद ड्रिंक्स वगैरह डाली जाती थी। उसके बाद ये लोग अपने घर बनाते थे। जो इनकी ईंट थी, जो इसमें ईंट लगती थी वो क्या थी, स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो की, स्टैंडर्ड रेशियो की थी। जो लेंथ ब्रेथ का 4 टाइम्स था और उसके बाद ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली, ये इनका रेशियो चलता था। उसके बाद देखेंगे कि इसी प्रकार की सारी ईंटें जो थी वो पूरे हड़प्पन सेटलमेंट में यूज करी गई हैं। सोचिए वो कितने ज्यादा कैलकुलेटिव होंगे। ये था हमारा लोअर टाउन। अब हम लोग देखेंगे लेइंग आउट ड्रेन्स। ये क्या था, लोअर टाउन तो वार्ड था, उसके बाद उसमें कई बिल्डिंग्स बनी हुई थी और जिनका फाउंडेशन था। उसके बाद 4 मिलियन वाला हम लोगों ने अभी लार्ज लेबर स्केल डिस्कस किया है। उसके बाद क्या था, ये आप ड्रेन की फोटो एक देख सकते हैं जिसमें एक आर्कियोलॉजिस्ट खड़ा है और वो ड्रेन देख रहा है। और देखते हैं कि हड़प्पन की प्लाइट क्या थी। मतलब हड़प्पा जो था वो मतलब इसकी ईंटें जो थी बहुत ज़्यादा रॉबर्स ने उसको किया। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉब्ड कर दी गई थी। क्योंकि पंजाब और पाकिस्तान जो वाला जो पंजाब एरिया है वहाँ पे रेलवे लाइन बिछ रही थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, उनको लोगों को ईंट मिलने लगी। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट जब तक जाने उसके पहले पहले हम लोग ईंटें निकाल लेते हैं। तो जब 1875 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो था वो क्या था, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई का जनरल था फर्स्ट। ये आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ऑफन कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं, ये है अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद जब उसने कैलकुलेशन की तो उसको ये पता चला कि इस साइड से अबाउट 100 माइल्स की जो रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईंटें हो सकती हैं वो यहाँ से गायब हो गई हैं। अब हम लोग देखेंगे सिथेडल। सिथेडल अभी हम लोगों ने देखा था, लेकिन ये आपके ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है। तो जो वाइल मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट ये जो था ये वेस्टर्न पार्ट में था। मतलब अगर आप डायरेक्शन वाइज देखेंगे
तो ये वेस्टर्न साइड था और ईस्टर्न साइड जो था वो लोअर टाउन था। और इसके बाद यहाँ पे देयर आर वेरिएशंस तो हुए हैं। अब उसके बाद जैसे कि साइड रही धौलावीरा, उसके बाद लोथल, ये गुजरात में है। ये पूरा पूरा सेटलमेंट जो था वो फोर्टिफाइड था एंड द सेक्शन विद इन द टाउन वर सेपरेट ऑल्सो सेपरेटेड बाई वॉल्स। ये जो टाउन्स थे वो भी मतलब वॉल से सेपरेट थे। उसके बाद आप देखेंगे कि सिटाडेल और लोअर टाउन कभी कभी वार्ड ऑफ भी नहीं थे, लेकिन ये कुछ हाइट पे बिल्ड किए जाते थे। अब आप देखेंगे कि डोमेस्टिक आर्किटेक्ट उनका कैसा था, किसका, हड़प्पन्स का। हड़प्पन्स में आप यहाँ पे फिगर से आप देख लीजिए, जैसे कि ये सिटाडेल रहा, ये लोअर टाउन का रहा। तो यहाँ पे आप फिगर के उससे देखते हैं कि उसमें बीच में एक बढ़िया सा कोर्टयार्ड होता था, ठीक, सेंटर्ड कोर्टयार्ड मतलब बीच में, और उसके चारों तरफ जो था रूम होते थे, चारों तरफ कोर्टयार्ड के चारों तरफ रूम हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो कोर्टयार्ड था वो मोस्ट प्रोबेबली जो वो लोग यूज करते होंगे वो कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते होंगे, वेविंग के लिए यूज करते होंगे। लेकिन जैसे कि ये लोग ज्यादा वीविंग पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट वेदर और ड्राई, जब ज़्यादा गर्मी या सूखा का मौसम होता होगा तो हवा के लिए हो सकता है ये लोग यहाँ पे बैठते हों। अब क्या था कि इनके प्राइवेसी जो था वो मेन कंसर्न था। प्राइवेसी मेन कंसर्न कैसे हो गया, ये हमको कैसे पता चला कि नीचे जो ग्राउंड बिल्डिंग थी वहां पे कोई भी विंडोज नहीं थी, मतलब कोई भी खिड़की नहीं थी नीचे। हाँ, और उसके बाद सीधे अगर आप दरवाजे से देखेंगे तो कोर्टयार्ड की सीधे एक्टिविटी आपको नहीं दिखेंगी। मेन एंट्रेंस जो था वो घर के अंदर का व्यू डायरेक्ट नहीं देता था। अब उसके बाद एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम, सारे घर का खुद का बाथरूम होता था, ब्रिक से बना हुआ। उसके वहां से जो नालियां थी वो कनेक्ट रहती थी। और जो मैनी हाउस हैड वेल्स, सब लगभग 700 वेल्स उनके पास देखे गए थे मोहनजोदाड़ो में, और सारे घर के पास लगभग लगभग कुआं था। अब यहाँ ये तो स्कॉलर्स ने एस्टिमेट किया है कि मोहनजोदाड़ो में लगभग लगभग 700 कुएं थे। अब हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि कौन सोशल डिफरेंसेस वहाँ पे कैसे थे। सोशल डिफरेंसेस हम लोग कई तरीकों से कैलकुलेट देखते हैं, कैलकुलेशन उनकी हुई है, जैसे कि बरियल्स। बरियल से कैसे, जैसे कि हम लोग एक बहुत बढ़िया देखते हैं कि इजिप्ट की पिरामिड्स, हमको इजिप्ट की मम्मीज याद आती हैं, उनके पास गोल्ड वगैरह ये सब वो लोग रख देते थे। लेकिन यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया कि सोशियो एंड इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस है वो पीपल के कैसे देखे, विद इन ए पर्टिकुलर कल्चर देखे हैं, ये बरियल्स में उनको मिले। और उसके बाद जो था कि जो हड़प्पा के डेड थे वो जनरली लेड इन द पिट्स, गड्ढे खोद के गाड़ दिए जाते थे। समटाइम्स जो पिट्स के जो उनके कब्र है वहाँ पे भी उनको डिफरेंस मिलते हैं। कैसे कि लाइंड ब्रिक्स किसी में होती थी, कुछ और कुछ होलो स्पेस भी होता था। सम ग्रेव्स जो थी, कुछ ग्रेव्स थी उनके पास क्या मिला, पोएट्री मिली, ऑर्नामेंट्स मिले। हो सकता है कि वो लोग ये भी बिलीव रखते हो कि ये मरने के बाद के लिए यूज कर सकते हो। ज्वेलरी जो थी वो मैन और वुमेन दोनों के उसमें मिली है। और जब मिड ऑफ 1980s हुआ है तो ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग 3 शेल्स, रिंग्स, अ जसिफर, ये एक सेमी प्रीसियस स्टोन होता था, बीड एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स वर फाउंड नियर द स्कल ऑफ मैन। ये चीजें आपको मिली हैं हड़प्पा में। जब 1985 के लगभग में खोज की गई तो ये 3 चीजें मिली हैं, जस्फर मिला है और ये हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीट्स भी मिले हैं। ये सब मैन के उसमें, मैन के एक स्कल के पास मिले हैं। और साथ में डेड के पास एक कॉपर मिरर भी बरी कर दिया जाता था। कॉपर मिरर पता नहीं वो लोग किस लिए बरी करते थे। हाँ, और एक चीज तो इससे क्लियर है कि हड़प्पन्स जो थे वो प्रीशियस थिंग्स को डेड के साथ बरी नहीं करते थे। और दूसरा था लुकिंग फॉर लग्जरीज। लग्जरीज से कैसे कैसे हमको लोगों को पता चला। अनदर स्ट्रेटेजी ये थी सोशल डिफरेंसेस की, स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स विच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली
मतलब यहाँ पे दो चीजें आई कि एक कॉमन यूज की चीजें कुछ थी और कुछ जो थी वो लग्जूरियस थिंग्स थी। इसमें क्या था कि डेली यूजेस मेड अप ऑफ फेयरली इजिली आउट ऑर्डिनरी मटेरियल्स, मतलब जो डेली यूजेज की चीजें थी वो किस चीज से बनी थी, ऑर्डिनरी मटेरियल से बनी थी, जैसे कि स्टोन हो गया या क्ले हो गया, इन्हीं चीजों से बनी थी। और इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते थे, क्वेंस, पॉटरी, नेडल्स, फ्लैश रबर्स, बॉडी स्क्रब्स, ये सब उसमें आते थे जो कि डेली यूजेस की चीजें होती थी। और यहाँ पे आप ये भी देखेंगे जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो ऑब्जेक्ट लग्जूरियस ये कैसे पता किया, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा उनको रेयरली मिले और जो लोकल मटेरियल से नहीं थे, तो उन्होंने सोचा होगा कि ये हो सकता है कि उनका लोगों का मतलब लग्जूरियस आइटम रहा हो। जैसे कि लिटिल पॉट्स ऑफ फैंस, ये किस चीज़ से बनी थी, मेड अप ऑफ ग्राउंड एंड सैंड और सिलिका मिक्स्ड विद कलर एंड गम एंड देन फायर्ड, तब इसको पकाया जाता था, उसके बाद ये बन के आता था। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था उनके लिए बनाना, हो सकता है तभी ये लग्जूरियस आइटम रहा हो। उसके बाद सिचुएशन जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस लिए हो जाती है कि स्पिंडल वोल्स जो थे वो भी रेयर मटेरियल के बने हुए थे, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है कि ये पता नहीं यूटिलियरियन ऑब्जेक्ट होगा या लग्जूरियस होगा, कंफ्यूजन हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि आर्टिफैक्ट्स जो थे इनका डिस्ट्रीब्यूशन। We find that rare objects were made valuable. Materials are generally concentrated in large settlements. जो कि rare objects के valuable goods थे, materials are generally concentrated in large scale settlements थे हड़प्पन और उसमें, और are rarely found in the smaller settlement. जैसे कि मिनिएचर पॉट्स, फैंस, ये सब क्या था, ये सब मोस्टली हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो में मिलता है। देयर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट लाइक, ये सब छोटे छोटे सेटलमेंट्स में ये चीज़ें हमको लोगों को नहीं मिलती है, जैसे कि कालीबंगन वगैरह में हमको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। गोल्ड भी जो था वो बहुत ज़्यादा रेयर था। और यहाँ पे अब ऑल द गोल्ड ज्वेलरी आर फाउंड इन दी हड़प्पन साइट्स। हड़प्पन साइट्स के पास ही गोल्ड ज्वेलरी मिलती है। मतलब हड़प्पन लोग अमीर होंगे किससे, कालीबंगन वाले से। ये छोटे छोटे सेटलमेंट्स थे। होर्ड्स मतलब जो खजाना एक टाइप का होता है, जैसे कि आपने कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज भर के रख दी कहीं पे, वो हो गया एक तिजोरी, आप समझ लीजिए। केप्ट केयरफुली बाय द पीपल ऑफन इनसाइड द कंटेनर्स लाइक सच एज पॉट्स, जैसे कि बर्तन के अंदर उन्होंने कुछ रख दिया। सच हॉर्ट्स कैन, इनमें हॉर्ट्स में क्या होता था, ज्वेलरी होती थी, मेटल ऑब्जेक्ट्स होते थे, यही सब उनके मेटल वर्क्स की चीज़ें होती थी। इफ सम रीजन जो ओरिजिनल ओनर्स डू नॉट रिट्राइव देम दे रिमेन, मतलब जो ओरिजिनल ओनर था अगर उसको ये चीज़ें नहीं मिली तो मतलब वो वहीं पे ही पड़ी रही, बाद में कभी आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको जाके खोजा तब उनको वो चीज़ें मिली। ये आप देख सकते हैं, ये कॉपर मिरर उनको मिला था, कॉपर मिरर, और ये उनको फैंस का पॉट मिला था, जो कि ये दोनों बरियल्स के पास उनको लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारी इकोनॉमिक्स की भी सीरीज देखना चाहते हैं तो ऊपर आई की बटन पे क्लिक करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।